मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के चलते राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। इसी के तहत इंदौर जिले की सावेर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक सहित कई नेताओं ने इंदौर में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता के दौरान सीएम शिवराज से चौहान पर जमकर जुबानी वार किया और कहा कि सीएम ने ये बात मान ली है कि सिंधिया, सिलावट व बिकाऊ लोगों ने लोकप्रिय कांग्रेस पार्टी की सरकार की, यदि ये दोगलाई नहीं करते तो हम सरकार में नहीं आ पाते। मंत्री पटवारी ने कहा कि किसी भी हालत में तुलसी सिलावट को चुनाव हराना है। इसके लिए कांग्रेस संगठन के तौर पर चुनाव लड़ेगी और हर हाल में 100% सीट पर कांग्रेस जीतेगी। वहीं पटवारी ने मनोज चौधरी को लेकर कहा कि 25,000 मतों से मनोज चौधरी भी चुनाव हारेंगे। भाजपा खेमे के वायरल ऑडियो को लेकर भी पुष्टि के बाद कोर्ट तक जाने की बात कांग्रेस नेताओं द्वारा कही गई। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार से कोरोना महामारी नहीं रुक रही है। ऐसे में वैसे तो कांग्रेस के लोग लगातार अपनी तरफ से आमजन में मदद कर रहे हैं। वहीं जन जागरण अभियान के तहत 25 लाख मास्क कोरोना बचाव के लिए इंदौर शहर में वितरित करवाए जाएंगे। इंदौर शहर के विद्यासागर स्कूल के हाल में पूर्व खेल मंत्री जीतू पटवारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर पटेल, पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, प्रेमचंद गुड्डू सहित कई कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहे। सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे, समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के जो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूंकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज़्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया है। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहाँ जिम्मेवारी दी थी, सब ने पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सकें। सरकार फेल हो गई है और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूँकि मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर कि मुख्यमंत्री का 2 दिन पहले का दौरा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों से मुख्यमंत्री का संवाद, उसमें मुख्यमंत्री जी के भाषण का पूरा ये संवाद का के अंश है, जो अभी ऑडियो क्लिप फिर से जारी करेंगे नरेंद्र सलूजा जी, हमारे प्रवक्ता। मैं मानता हूं कि जो भी बात हो रही है वो तथ्यों पे हो रही है और जो भी बात होगी वो तथ्यों पर ही होगी। तो बेसिक कंसेप्ट जनता को समझाने का है कि षड्यंत्र, आर्थिक दुराभाव और देश की सरकार की नीयत, तीनों मेरे मुख्यमंत्री ने, मेरे प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री ने बताया कि हमने ये अपराध किया है और हम अपराध करते रहेंगे। ये बताया, जनता इसको समझे। वो आपको लिख के ऑडियो क्लिप जारी करेंगे। मुख्यमंत्री 8 जून को इंदौर में आए थे,
रेसिडेंसी कोटी में सावेर के कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से इन्होंने बैठक करी थी 8 जून को रेसिडेंसी कोटी में, और वहां पर इन्होंने ये बात कही है जिसके ऑडियो मौजूद है, जो समाचार पत्रों में उनका भाषण छपा है वो क्लिपिंग हमारे पास मौजूद है। और मुख्यमंत्री किस प्रकार से कह रहे हैं कि ये सरकार हमारे केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर हमने गिराई, वो नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश में सरकार चले, और क्या बगैर ज्योतिरादित्य सिंधिया के हम ये सरकार गिरा सकते थे क्या? इसलिए हमने उनकी मदद ली। तो आपको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा की भावनाओं का और जो उन्होंने फैसला लिया उसका सम्मान करना है, यह भी देखना कि कहीं नरेंद्र मोदी का फैसला उल्टा नहीं पड़ जाए। तो इसलिए आपको तुलसी सिलावट को जिताना है, और तुलसी सिलावट जीतेंगे तो ही मैं मुख्यमंत्री रह पाऊंगा। ये सारी बात उन्होंने कही है जो हमने ऑडियो के रूप में हमारे पास मौजूद है, समाचार पत्रों में भी छपी, और इसको लेकर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और राष्ट्रपति के सामने भी गुहार लगाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए